सुनिए शिवम, ये भी कोई नहीं भूलेगा कि जितना बड़ा प्रशासनिक अमला, जितने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर्स पोस्टिंग हुए, जितनी बड़ी तैनाती डिप्लॉयमेंट की हुई, ये भी दुनिया के सामने है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक आंख बंद करके सिर्फ वही वाला देखना है तो ऐसा नहीं दिखेगा। ये भी दुनिया के सामने है कि इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट, इतनी बड़ी तादाद में ट्रांसफर पोस्टिंग, इस तरह का इलेक्शन हमने पहले नहीं देखा है। एंड विच इज गुड। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वोटर टर्नआउट अच्छा है। मैं तो कहता हूं अगर भगवान भोले बाबा का आशीर्वाद हो जाए तो तीसरी भी खोलकर देखो। पंचायत जैसे चुनाव में 108 लोग मारे गए थे बंगाल में, 108। कोई दूसरा एग्जाम्पल दिखाइए पूरे देश में। 2021 में 60 लोग, 2019 में 32 लोग, 2016 में 13 लोग। कहां होता है ऐसा भाई? बिल्कुल खोल के देख लो। एजेंडा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस था। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन के नाम पे ममता बनर्जी 108 बंगालियों को मार दे सिर्फ पंचायत चुनाव के लिए, तो माफ कीजिए, वो नहीं बर्दाश्त किया जा सकता और बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। कोई एक आंख मत बंद करके देखिए, दोनों आंखों से देखिए, तीनों आंखों से देखिए और समझिए कि आदमी की जान इन चुनाव से ज्यादा जरूरी है। ममता बनर्जी को, भाईपो को कुर्सी मिले, उससे ज्यादा जरूरी है कि बंगाली जिंदा रहे। और वही इस देश के इलेक्शन कमीशन ने इंश्योर किया, फोर्सेस ने इंश्योर किया। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, भाई एक बात सुनिए, अगर फोर्सेस आ गई, ठीक है, डिप्लॉयमेंट हो गई, भाई ठीक है, अगर उसके बाद भी अच्छा वोटर टर्नआउट हो गया तो फिर तो अच्छी बात है ना। इसका मतलब किसी को भी दबाव बनाने का, हिंसा करने का, इसमें तो देखिए डेटा सबके सामने होता है। हिंसा किस पक्ष से हुई, किसके ज्यादा लोग मारे गए, दैट्स इररिस्पेक्टिव। हिंसा हुई, लोग मारे गए, और पिछले चुनावों की तुलना में इस बार का डेटा क्लियर कट ये कह रहा है ना कि हिंसा कम हुई है, ड्रास्टिकली कम हुई है। तो अच्छी बात है अगर फोर्स डिप्लॉय हुई है और वोटर टर्नआउट भी बढ़ा है। इट्स अ विन विन सिचुएशन। आप जो शब्द इस्तेमाल कर रही है बार बार, और टीवी में जितने भी मेरे सज्जन कुमार जी जो एक्सपर्ट है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, आप ये सवाल कर रही है फ्री एंड फेयर। फ्री आप बोल सकती है अगर जनता ने क्लियर कट वोट दिया है, वो दिया है, डर के मारे भी दिया है। एसआईआर के मुद्दे में डर के मारे कि हमें जो पैसे मिलते हैं, सुविधा मिलती है, तो 2% लोग हो सकता है उसके चलते ज्यादा। अगर पिछले चुनाव में 83% तो इस चुनाव में 85%, जिसका एक्चुअल नंबर 85% आता है अगर फ्रेश लिस्ट करते हैं। मगर फेयर इलेक्शन नहीं है। फेयर इलेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर काम किया। उन्होंने उन अफसरों का तबादला किया जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा। छोटे से छोटे बूथ एसआई, सार्जेंट, हर किसी को आधे घंटे में तबादला। आप टीवी में देखा होगा, इनके नेता बोलते हैं 2 घंटे में उसी को तबादला कर रहा हूं, उसका तबादला हो जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये इलेक्शन करवाया तो उनका दबाव काम नहीं आया ना अंततः जो भी दबाव बनाने की कोशिश की गई, ट्रांसफर पोस्टिंग करने की या केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करने की कोशिश की गई, वो दबाव फेल हो गए ना, ये तो मानेंगे आप। I'm just asking. See, allegations are there. I am no one to judge who is right or wrong. All I'm saying is, अगर आपके एलिगेशन सही भी हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, all I'm giving you this कि अगर आपके एलिगेशन सही भी हैं, उसके बावजूद भी जनता निकल आई, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन और नॉट? नहीं, देखिए, विन विन सिचुएशन तब होती है ना जब फ्री एंड फेयर शब्द का एक्चुअल इस्तेमाल हो। दिस इज नॉट द फेयर इलेक्शन। फेयर इलेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि आपने वोटर अधिकार छीना, आपने जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर लोगों के वोट काटे, आपने इलेक्शन कमिश्नर को अपनी कठपुतली बनाया, आपने कम से कम 500 के आसपास अधिकारियों को ऑब्जर्वर बना के लाया। ऑब्जर्वर का क्या काम क्या है? ऑब्जर्व करना है। तो आप कह रहे हैं ना कि जनता फिर भी निकली, जनता एसआईआर के अगेंस्ट निकली। मैं आप ही की बात का पॉइंट आप ही के पास से आ रही हूं, किसी और के पास नहीं जा रही। आपने कहा कि जनता फिर भी निकली, एसआईआर के डर से निकली, एसआईआर का बदला लेने के लिए निकली। ये जो दबाव की पॉलिटिक्स चल रही थी कि बंगालियों को पसंद नहीं आई कि इतना ज्यादा बाहर से ये सब प्रेशराइज किया जा रहा है, अनफेयर हो रहा है, उसके लिए निकली। तो अल्टीमेटली ये तो क्लियर है ना कि जनता निकली। नहीं, जनता तो निकली। मैंने पिछले चुनाव तो फिर अनफेयर कैसे हुआ? पिछले चुनाव का जो आंकड़ा है 2024 से अभी के बीच में कितना फर्क है मुझे बता दीजिए। नंबर ऑफ वोटर्स ऐड भी हुए हैं। नंबर ऑफ वोटर्स ऐड हुए हैं ना, नंबर ऑफ वोटर्स ऐड हुए हैं। नंबर ऑफ आपके ये जो फ्रेश लिस्ट जो आई है, आपने सारा हथकंडे अपनाए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। नैरेटिव देखिए, महिला आरक्षण जो बिल पास हो चुका, इलेक्शन हो गए, जो नहीं करना इलेक्शन हो गए। अच्छा, ये तो बता दीजिए, दीदी सुबह बाहर निकली, रात भर सोई नहीं, टेंशन तो नहीं है ना कोई? और अभी भी आप भी इतना अच्छा वोटर टर्नआउट होने के बावजूद भी आप अभी भी अनफेयर होने की बात कर रहे हैं, तो ये नर्वसनेस तो नहीं है ना? 1857 में जब झांसी में अपनी झांसी किसी
तानाशाही को नहीं लेने दूंगी। वही लड़ाई आज भी है। आज भी बंगाल की जनता की, बंगाल के अधिकारों की लड़ाई ममता बनर्जी ने की है। हमारा नारा था आबार जितबे बांग्ला। बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, इनको मछली लेके मंचों पर जाना पड़ा।